हेलो बीपीएससी वॉरियर्स। आज के सेशन में हम लोग उन 6 किताबों के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको आप पढ़कर आसानी से बीपीएससी क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, ये 6 किताब आपको पढ़ना ही पढ़ना है बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि बीपीएससी जो भी एग्जाम्स लेता है उसके मैक्सिमम सिलेबस एक जैसे रहते हैं। आज मैं 6 ऐसी किताबों का नाम बताऊंगा जो बीपीएससी के किसी एग्जाम्स के लिए अति आवश्यक है। यानी आप इन 6 किताबों के बिना बीपीएससी नहीं निकाल सकते, या दूसरी तरह से कहें तो इन 6 किताबों के अलावा और कोई बुक्स भले न पढ़ें तो भी आप बीपीएससी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन 6 किताबों के नाम बताने से पहले आपको बीपीएससी प्री और मेंस के सिलेबस मैं बता देता हूं। तो जैसा कि जानते हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, पॉलिटी आता है, करेंट अफेयर्स इंक्लूडिंग बिहार स्पेशल, और एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस रहते हैं मैथ के। इसके अलावा बिहार स्पेशल कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्या बहुत अधिक क्वेश्चंस आते हैं। बिहार स्पेशल में आप बिहार हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ये सारे टॉपिक्स भी आते हैं, पॉलिटी, बिहार का जीके। तो प्रीलिम्स का हुआ यह सिलेबस, और मेंस के सिलेबस में आप 2 भागों में बांटे उनको। जीएस पेपर 1 आता है, एक जीएस पेपर 2 आता है। तो जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, और सेकेंड जो है करेंट अफेयर्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का जो आता है, स्टेटिस्टिक्स आता है। और जीएस पेपर 2 में पॉलिटी का सेक्शंस आता है, इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सेक्शंस आता है, और थर्ड जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शंस आता है। ठीक है, तो बीपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है मैंने डिस्कशन करके रखा हुआ है, पूरा डिटेल वाइज कितने मार्क्स के आते हैं वो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है ना कि जब जो बच्चे जो पहली बार या दूसरी बार अपीयरिंग कैंडिडेट्स होते हैं या जो फ्रेशर्स होते हैं, तो इस एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने से पहले बहुत सारे ज्ञानी बाबा लोग एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, और एस्पिरेंट्स 1 दर्जन किताबें खरीद लेते हैं। कभी कभी तो ये होता है कि सेम पब्लिशर्स की बुक, मतलब एक किताब अलग अलग पब्लिशर्स की खरीद लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन सच बात तो यह है कि आप स्मार्ट स्टडी और स्ट्रेटेजी से यह एग्जाम्स आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं उन 6 किताबों का नाम बता देता हूं। ये 6 किताबें हैं। पहला जो है वो है लुसेंट, डिस्क्रिप्टिव का आपके पास बुक होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव, वो जो टिक मारने वाला है, वो नहीं होना चाहिए। सेकेंड वन इज स्पेक्ट्रम की, वो जो हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री आती है वो बुक होनी चाहिए। थर्ड वन इज एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी बुक होनी चाहिए आपके पास। फोर्थ वन इज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कोई भी पब्लिशर के बुक होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और पांचवा जो है वो है मेंस एग्जामिनेशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपके पास होनी चाहिए, कोई भी पब्लिशर का हो। उसके बाद से बिहार समग्र, बिहार स्पेशल के लिए बिहार समग्र ले सकते हैं आप, या इम्तियाज अहमद ले सकते हैं। इम्तियाज अहमद हिंदी में होता है। अगर आपका ट्रांसलेशन इंग्लिश एक्सपीरियंस के लिए, अगर ट्रांसलेशन आपका स्ट्रांग है तो आप इम्तियाज अहमद ही ले, वो बेस्ट रहेगा। इसके अलावा आप क्राउन बिहार स्पेशल भी ले सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं, राइट। तो ये 6 बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 6 बुक पढ़ के भी आप बीपीएससी एग्जामिनेशन आराम से निकाल सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि और सारे जो टॉपिक हैं उसको कैसे कवर करेंगे, मतलब क्या बकवास बात कर रहे हैं कि 6 किताब से हो जाएगा। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोला जाता है, ये वो। एनसीईआरटी आप फॉलो करें, वेल एंड गुड, नहीं तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए आपका लुसेंट काफ़ी है। बहुत बच्चों ने निकाला है, बहुत लोगों ने निकाला है। ठीक है, अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो ये 6 किताबें काफ़ी हैं, और ख़ास तौर से बोला जाए कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो सिर्फ 2 किताबें, लुसेंट, बिहार स्पेशल, बस। लुसेंट का एक डिस्क्रिप्टिव बुक होना चाहिए और एक बिहार स्पेशल का कोई भी एक बुक ले लीजिए।
इसके साथ डेली न्यूज़पेपर पढ़िए करंट अफेयर्स के लिए, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स या बिहार स्पेसिफिक न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो उसमें बिहार स्पेशल और नेशनल इंटरनेशनल दोनों कवर हो जाएगा। तो बस ये 2 किताब, एक न्यूज़पेपर या मैगजीन आप ले सकते हैं, इससे प्री निकल जाएगा। लेकिन मेंस के लिए आपको 6 किताबें पढ़नी होंगी, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है, अब बोलिए कि हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर कैसे कवर होगा। तो हिस्ट्री आपका स्पेक्ट्रम से कवर हो जाएगा और बिहार जो स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिहार स्पेशल के बुक से कवर हो जाएंगे। रही बात कल्चर की, तो कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो कवर हो जाएंगे। यानी इस सेक्शन में बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और उसका आराम से कोई भी बुक से उठा के आप नोट्स बनाइए, अपना नोट्स बनाइए और उसको पढ़िए। अब करंट अफेयर्स एंड नेशनल इंटरनेशनल के लिए इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक की ज़रूरत नहीं है, बस आपको न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन्स पढ़ना है और जो क्या बोलते हैं करेंट इश्यूज़ है जो बहुत ही चर्चे में रहते हैं, उन टॉपिक्स को आप बढ़िया से नोट्स बना लें, तैयारी कर लें, ठीक है। स्टेट्स के लिए मैं बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनफ है, आप उसको बार बार प्रैक्टिस करें, हो जाएगा। अब जीएस पेपर 2 में बात करें तो पॉलिटी की बात करें तो एम लक्ष्मीकांत इनफ है। उसके साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसकी तैयारी करते रहें, बार बार प्रैक्टिस करते रहें। सेकेंड में इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आप बोलेंगे कि इसके लिए तो आपने कोई बुक बताया ही नहीं है मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो कोई बुक की जरूरत नहीं है। बहुत लोग श्री राम IAS बुकलेट का बात करते हैं, रमेश सिंह की बात करते हैं, ठीक है। कोई बोलता है NCERT पढ़ो, PhD नहीं करना है। इकोनॉमिक्स से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो मंथली मैगजीन्स और न्यूज़पेपर से ही आते हैं, यानी करेंट इशूज से ही आता है टॉपिक, ठीक है। तो करेंट इशूज का जो टॉपिक्स है मंथली मैगजीन न्यूज़पेपर से हो जाएगा। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसको तैयारी कीजिएगा, सिंपल सा तरीका है। उसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि इकोनॉमिक्स या कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके कुछ टर्म्स हमको समझ में नहीं आते हैं, राइट। तो उस टर्म्स को लेकर हमको मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी है, उस टर्म्स को जस्ट गूगल में सर्च कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, खत्म, वहीं क्लोज कर दीजिए। अब उस टॉपिक को लेकर PhD नहीं करना है हमें, ओके। अब साइंस एंड टेक की बात, तो इसका भी सिंपल सॉल्यूशन है, मंथली मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं उसको एकदम रट डालिए, एकदम नोट्स बनाइए अपने तरीके से, किसी के नोट्स फॉलो मत कीजिए, अपना नोट्स बनाइए खुद, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, आंसर स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, क्वेश्चन स्ट्रक्चर की बात मैं कर रहा था, आंसर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो आप किसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो सॉल्यूशंस होता है उसे आप दे सकते हैं, बस और कुछ नहीं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वहाँ से आपको आंसर नहीं छापना है, ओके। तो ये हुआ मंथली मैगजीन से, न्यूज़पेपर से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से साइंस एंड टेक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आप नोटिस किए होंगे कि इन 6 किताबों के अलावा आपको एक मंथली मैगजीन जरूर फॉलो करना होगा, वो आपका टेलीग्राम चैनल पे या ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, उसको कवर कीजिए। डेली न्यूज़पेपर आपको जरूर पढ़ना होगा। इन 6 किताबों के अलावा आप एक मंथली मैगजीन सब्सक्रिप्शन कर लिए तो और अच्छी है बात है, और नहीं किए तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे बहुत अवेलेबल है, आप ऑनलाइन प्रीफर करते हैं पढ़ना तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन 6 किताबों के अलावा आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आज का सेशन यही रहा, और कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।